आज हम ब्रायोफाइट्स के बारे में सीखेंगे, जो हमारे आसपास मिलने वाले सिंपलेस्ट प्लांट ग्रुप्स में से एक है। ये किंगडम प्लांटे के अंडर ब्रायोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करते हैं। चलिए इसके नाम से शुरू करते हैं। बायोलॉजी में बाकी टर्म्स की तरह ब्रायोफाइट्स भी ग्रीक वर्ड से बना है, ब्रायोन और फाइटोन। यहाँ ब्रायोन का मतलब मॉस और फाइटोन का मतलब प्लांट्स है। मॉसेस ऐसे ग्रीन वेलवेटी पैचेस हैं जिनको शायद आपने डैम्प वॉल से स्क्रैच किया होगा। ये थैचेड रूफ्स, सॉइल, रॉटन वुड्स और रॉक सरफेसेस जिन पर ऑर्गेनिक मैटर हो ग्रो कर सकते हैं। मॉसेस के कुछ एग्जाम्पल्स फ्यूनेरिया और स्पैग्नम हैं। मॉसेस ही अकेला ऐसा प्लांट नहीं है जो ब्रायोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है, इसमें लिवरवर्ट्स भी शामिल हैं। पहले लोग सोचते थे कि ये ह्यूमन लिवर जैसा दिखता है। ऑल्सो ये प्लांट्स लिवर डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते थे। वर्ड्स मेडिसिनल प्लांट्स के लिए एक कॉमनली यूज किया जाने वाला टर्म है, हेंस द नेम लिवरवर्ट्स। ये भी डैम्प एरियाज में ग्रो करते हैं। मर्केंटिया और रिक्सिया लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अभी तक हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स वेट और डैम्प प्लेसेस में इजीली ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये ड्राई रीजन्स में भी ग्रो कर सकते हैं? वेल, हम जानते हैं कि वाटर और फूड कंडक्शन के लिए जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये टिश्यूज इस ग्रुप के प्लांट्स में एब्सेंट है, तो ये सिर्फ वाटर बॉडीज के पास वाले रीजन्स में ही ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स को सिर्फ ग्रो करने के लिए ही पानी की जरूरत नहीं, बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी की जरूरत होती है। टू बी मोर प्रिसाइज, इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन प्लांट बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमेट के सरफेस पे फ्लैजिला होता है, जो कि अनदर ब्रायोफाइट के फीमेल गैमेट तक स्विम करने में हेल्प करता है। ब्रायोफाइट्स लैंड पे थ्राइव करने के लिए वेल डेवलप्ड हैं, पर इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है। क्योंकि ये लैंड पे रहते हैं और सर्वाइवल के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइट्स -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर रेंज में सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए ये क्वासी डेड स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ग्रोथ पूरी तरह से बंद हो जाती है। प्लांट्स डेड दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली होते नहीं हैं। ये इस स्टेट में 1 साल तक रह सकते हैं। वाटर और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलते ही ये अपना मेटाबॉलिज्म रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स एटमॉस्फेयर से भी वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइक रेन वाटर से, ड्यू से, और कुछ ब्रायोफाइट्स तो फॉग से भी वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स के पास ह्यूज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल्स के लिए, कुछ मॉसेस अपने ड्राई वेट के 25 टाइम्स तक वाटर स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इनको वाटर रिटेंशन मैट्स की तरह कमर्शियली भी यूज किया जाता है। बाकी प्लांट्स की तरह ब्रायोफाइट्स भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर इनके बॉडी डिफरेंशिएशन के लेवल की बात करें तो ब्रायोफाइट्स डिफरेंशिएटेड बॉडी वाले पहले प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स की बॉडी स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड है, थैलोफाइटा की तरह नहीं जिनमें बॉडी कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड थी। हालांकि इनमें रूट्स एब्सेंट है, पर वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे राइजोइड्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में इतना ही। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। ब्रायोफाइट्स में प्लांट्स स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड होते हैं। रूट्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे राइजोइड कहते हैं। मॉसेस और लिवरवर्ट्स कॉमन ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स लैंड पर रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है और इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं। मेल गैमेट्स वाटर में रिलीज होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास स्विम करते हैं। मॉसेस को उनके ह्यूज